सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते मोदी जी के जलवे की वजह से पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। अब पनौती आप हैं, मैं हूं, या अण भक्त है, या कोई और 56 इंच वाला, वो आप खुद फैसला कीजिएगा। लेकिन इस वक्त भारत के रिश्ते कनाडा से इतने खराब हो गए हैं और आप जानते हैं कि मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते और मोदी जी की जो सेना है आण भक्तों की, वो कभी झूठ नहीं बोलती। इसी वजह से टाइटल पर आपने ये पढ़ा है कि भारत कनाडा को न्यूक्लियर हमला करके मिटा देगा, न्यूक्लियर हमला करेगा। ये बात दुनिया के सबसे सच्चे प्राणियों में से, उनके झुंड में से एक आण भक्त ने कही है। जी हाँ, वो भी गोदी मीडिया के सबसे घटिया चैनल पर, रिपब्लिक भारत पर। इस बयान के बाद, क्योंकि मोदी जी को लगता है और मोदी जी के चाहने वाले को लगता है कि कुछ भी हक दो मुंह से, वो फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया इग्नोर करती रहेगी। जैसे सोचते हैं कि भारत में आण भक्तों को हम इग्नोर करते हैं और वो हमारी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दुनिया भी एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरह से दोस्तों, बचे कुछ जो रिश्ते ठीक ठाक थे भारत के, वो आण भक्तों ने ही खराब कर दिए हैं। दोस्तों, रिपब्लिक भारत पर एक मोदी भक्त ने कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो, क्या है तू, तेरे यहाँ 10 अभी हमारी सबमरीन न्यूक्लियर जाएगी और कनाडा को न्यूक करके आ जाएगी, यानी कनाडा पर न्यूक्लियर बम फेंक के आ जाएगी और कनाडा को मिटा देगी। अब आप समझ सकते हैं कि इतना खतरनाक बयान आण भक्तों के नॉर्मल है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह बड़ा ही घटिया और खतरनाक बयान था। भले ही भारत में यह खबर मिटा दी गई है और इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पर बड़े सवाल हो रहे हैं और आण भक्तों समेत मोदी सरकार की एक बार और किरकिरी हो रही है और हर इंसान मोदी सरकार की नीति पर थूक रहा है। ये चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, एस्केलेट होकर के, ये नहीं कि बीच में खत्म कर। हाँ। मिस्टर ट्रूडो, तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा को। तुम्हारी हस्ती क्या है? उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी मोदी जी के काल में भारत का सर शर्म से झुकता जा रहा है। 56 इंच जो है पता नहीं कहां घुस गया है, वो आप सोच नहीं सकते। सोचिए अब ये कि ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये अब कनाडा की नहीं, बर्तानिया की, ब्रिटेन की तस्वीर है। ब्रिटेन में पाकिस्तान के समर्थक ग्रुप और खालिस्तानी ग्रुप ने मीडिया से बातचीत करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और कहा है कि ब्रिटेन को हर हाल में कनाडा का साथ देना चाहिए। अब ये पूरा बयान आप सुनिए और समझिए कि मोदी जी का क्या जलवा है सारी दुनिया में और इन अंधभक्तों ने भारत की विदेश नीति की क्या रेड़ पीटी है। Evidence supporting this, so we can't ignore this. And what is disappointing is that the British government is not more forceful in regards to this and taking a very passive approach, saying that we need to look at what the outcome of that investigation is. However, also remember that you have a British citizen, a Sikh British citizen, that has been languishing in an Indian jail for so many years, and yet there is no activity against him. The Sikh population in the UK and the Kashmiri population in the UK have been identified by the Indian government, by RAW, by IB, by their intelligence, and it is not a secret anymore. They publish this online. You only need to look so far as Gaurav Arya, the things that he says online, how they are going to come and eliminate the so-called secessionists and terrorists. I have a UAPA. I've been charged under the Indian Terror Act, living in the United Kingdom. All of our lives are at stake. We don't request the British government for security and protection. It is an expectation. Our lives are at risk. Anybody that India targets or identifies as a threat to their sovereign security must be. उधर मेरे दोस्तों, एक और तगड़ा झटका भारत को ऊपर से ये लग गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्लियर चौथी मर्तबा कहा है कि भारत को कनाडा का साथ देना चाहिए इस जांच में, कि भैया आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी ठीक से जांच हो। लेकिन भारत ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को मालूम है कि ये खेल किसका है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन से पीछे हट रही है मोदी गवर्नमेंट और अमेरिका बार बार जलील कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, वहीं जापान ने कनाडा का साथ देने से इनकार कर दिया है। जापान पूरी तरह से कनाडा से अलग हो गया है और वो पूरी तरह से डटकर
भारत के साथ खड़ा है। खालिस्तान आतंकवादी संगठन का हेड पन्नू, जो इस वक्त उसका गैंग कनाडा में पूरी तरह से एक्टिव है, उसने फिर से कनाडा की गवर्नमेंट से सीधा सीधा कहा है कि यहां कनाडा में नफरत फैलाने वालों की जगह नहीं है। हिंदुओं को पहले ही वहां के धमकी दे चुका है पन्नू, और अब एक बार फिर से गवर्नमेंट से ऑफिशियली कह दिया है कि इन हिंदुओं को, भारतीय हिंदुओं को, नफरत फैलाने वाले हिंदुओं को कनाडा से जल्द वापस निकाल दे, भारत भेज दे। वहीं दोस्तों एक बड़ा झटका यह लगा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया है कि हमने कई हफ्ते पहले भारत को इसके लिए सबूत दे दिया है कि आपका ही हमारे यहां इस कत्ल में हाथ है, लेकिन भारत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। पूरा बयान आप खुद सुन लीजिए। In regards to India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this. अब मेरे दोस्तों इसके अलावा इतना सुनने के बाद अब बचा ही क्या रह गया है। अब आपको एक और रिपोर्ट बताता हूं। कनाडा की रिपोर्ट यह है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, कि भारत के जासूसों की और भारत के जो मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी निगरानी करी। और रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारत भी कनाडा की एक टीम आई थी जो ये सब कुछ जांच कर रही थी, नजर रख रही थी, मतलब पूरी तरह से जासूसी कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि भारत के खिलाफ कनाडा के पास सारे सबूत मौजूद हैं। उधर जो पन्नू बार बार भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, खालिस्तानी संगठन का हेड, उसके खिलाफ भारत की एनआईए ने बड़ा स्टेप लिया है। बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में और अमृतसर में उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और अब इंडियन गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है। उधर अमेरिका के फॉर्मर पेंटागन के ऑफिसर ने जो बात कही है वो भारत के लिए काफी मजबूत बात है। मजबूत बात इसलिए क्योंकि उस अधिकारी ने भारत को हाथी बताया है और कनाडा को चींटी बताया है, और कहा है कि जस्टिन ट्रूडो कमजोर हो गए हैं और जैसे ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी और कोई नई सरकार आएगी, अमेरिका कनाडा के साथ रिश्ते ठीक कर लेगा। लेकिन बताना यह है कि जिस अधिकारी ने यह बयान दिया है उसका कोई बड़ा अहम रोल नहीं है और उसकी कोई बहुत बड़ी मान्यता नहीं है, क्योंकि वो रिटायर्ड अफसर हैं और अमेरिका में पॉलिटिकल खेल चल रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बयान ऐसा दिया है। वरना भारत के खिलाफ यही बड़ी बात हो गई है कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि कनाडा के साथ भारत जो है जांच में सहयोग करे। So first there's that. Second of all, again, while Justin Trudeau might want to make this a case of human rights, the fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. And the fact of the matter is, this is no Mother Teresa we're talking about. And frankly, वहीं दोस्तों आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। रिपोर्ट यह है कि जब G20 की मीटिंग में भारत आए थे बाइडन, तो बाइडन ने मोदी से मिलने के बाद सवाल उठाया था और चिंता जताई थी कि आपके एजेंसियों के द्वारा और लोगों के द्वारा जो सिख समुदाय के हेड को, लीडर को, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया है, ये काफी चिंता का विषय है। और आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के अलावा बर्तानिया और फ्रांस और कई देशों ने मोदी से मिलकर इस मुद्दे पर बात करी थी। वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया और ग्रीस ने, यानी दोनों देशों की नेवी ने जबरदस्त समुद्र के अंदर ड्रिल की है। इस वक्त ग्रीस और भारत काफी करीब आ रहे हैं। ग्रीस जो है पूरी तरह से एक बड़ा दुश्मन है तुर्की का, और तुर्की भारत के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से भारत ने ग्रीस से करीबी बढ़ा ली है। उधर दोस्तों यूएन के अंदर पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कर ने फिर से भारत के खिलाफ बयान दिया। कहा कि भारत की गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर रही है। भारत के हथियारों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और भारत का जो जुल्म है उस पर दुनिया की नजर जानी चाहिए।
अबे पहले अपना देखो, तुम्हारी बिजली कंट्रोल में हो रही नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है नहीं कि तुम अपने देश की सरकार जो है खुद चला सको। IMF तुम्हें लेके चला रहा है, गरीब भुखमरी के चक्कर में आके मरता जा रहा है, अमीर एकदम अमीर हो गया, गरीब बिल्कुल गरीब हो गया, मिडिल क्लास का कोई लेवल ही नहीं है पाकिस्तान में, और वो तुम्हारे बॉर्डर के इलाके TTP के हाथ में जा रहे हैं। तालिबान तुम्हें 2 दिन में धमकी देके हिला देता है, कभी बॉर्डर पर बमबारी हो जाती है, तुम दूसरे समुदाय को मारते हो, शिया समुदाय के ऊपर हमला करते हो, और वो अहमदिया और दूसरे समुदाय को तुम मुसलमान ना कहते हुए अबे इंसान तो समझते हो, तब भी उन्हें मार देते हो, उन पर हमला करते हो, मस्जिद पर हमला करते हो। पहले यार अपने घर के अंदर की चीज़ें ठीक कर लो, फिर कुछ बोलना। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed। उधर मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद भारत की UN की प्रतिनिधि ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया और कहा कि 26/11 के आतंकवादियों को पाकिस्तान सजा दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पहले पाकिस्तान आजाद करवाए। सुनिए। Thank you, Mr. President. I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly दोस्तों अमेरिका की कमर ऊपर वाले के कर्म से टूट गई है। अमेरिका अपने F-35 विमान पर बहुत चहचहाता था, इतराता था। अब हुआ यह है कि अमेरिका के F-35 विमानों में से आधे से ज्यादा फाइटर जेट उड़ने लायक नहीं है। हाँ, उड़ने लायक नहीं है, बिल्कुल लुल हो चुके हैं, और अगर वो उड़ भी रहे हैं तो वो जंग में जाने के काबिल नहीं है, लड़ने के काबिल नहीं है। दोस्तों इस खबर के बाद समझ लीजिए कि अमेरिका की कमर टूट गई है। अब उन तमाम फाइटर जेट को रिपेयर करने के लिए और उड़ने लायक बनाने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना होगा अमेरिका को, जो अमेरिका के लिए काफी मोटी रकम है। अभी 5 दिन पहले भारत ने ऐलान किया था कि अपनी नेवी को मजबूत करेंगे और अलाना करेंगे और फलाना करेंगे। उधर चाइना ने एक और झटका दे दिया। ऐसा लग रहा है चाइना को टक्कर देना अब किसी के बस की बात नहीं है। चाइना ने अपना सुपर करियर लॉन्च कर दिया है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें रेल गन लगी हुई है, जो कि काफी लंबी है, काफी चौड़ी है और दूर तक वार कर सकती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये न्यूक्लियर हमला तो नहीं कर सकती, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर से चलती है, तो इसकी स्पीड, इसकी क्षमता, इसकी ताकत काफी ज्यादा है। उधर न्यूयॉर्क में यूएन की मीटिंग चल रही है और न्यूयॉर्क में यूएन के बाहर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्टर्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका में न्यूयॉर्क की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया है।
पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड चीन ने और चीन की कंपनी ने गरीब पाकिस्तान को ही ठग लिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने भरपूर पैसा चाइनीज कंपनी को दिया था जो बिजली बना रही थी, और उसने कहा था कि हम बिजली उत्पाद करने के लिए एक बेहतरीन लेवल के कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान से कहा गया था कंपनी के द्वारा बेहतर कोयले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ये कि वो पूरी तरह से घटिया कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद हुआ ये कि बिजली जितनी उत्पाद होनी थी उससे कम उत्पाद हुई, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया का गेम जो है वहां शुरू हो चुका है चाइना में। तो भारत के कई खिलाड़ी गए, तो 3 जो है भारतीय महिला खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया चाइना ने, क्योंकि वो तीनों जो खिलाड़ी थी, एथलीट थी, वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की तरफ की थी। तो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों को चाइना अपना मानता है। इस चीज़ को लेकर चाइना ने यहाँ भी अपना कुत्तापना दिखाया और भारत के 3 एथलीट, महिला एथलीट को एंट्री देने से इनकार कर दिया, जिस पर भारत ने इसका विरोध जताया है। लाल आंख दिखानी चाहिए, वहाँ निंदा करके हमारे मोदी जी पका जाते हैं कि चलो छोड़ो। भाई बहनों, ये लाल आंख सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए है और भारत के दलितों के लिए है और हमारे खिलाफ जो बोले उसके लिए है। हद हो गई यार। चाइना को तो पूरी तरह से बाइकआउट करके किनारे फेंक देना चाहिए भारत को। उधर भारतीय एयरफोर्स ने जम्मू के अंदर अपना एयर शो शुरू कर दिया है। आप भी देखिए कुछ झलकें। यार ये चीज वो पतली डोर बनाई, वाह यार, देखा ये होता है, ये कला है। ये इसने ना सन्नी साहब के घर लोग देखा होने सारे एक मिनट सर, उधर निक्की हैरी जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ी हुई हैं चुनावी मुद्दे पर, आपको बता दूं कि उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाइना 50 सालों से जंग की तैयारी कर रहा है और चाइना अमेरिका के लिए काफ़ी खतरनाक है और चाइना की आर्मी को चाइना ने अमेरिका जितना मजबूत कर लिया है, जो अमेरिका के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। अब सुनिए भाई साहब, वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दे दी है, अलर्ट जारी कर दिया पाकिस्तान के लिए कि 39% यानी 39% पाकिस्तान में गरीबी है, बहुत ज्यादा वाली गरीबी, भुखमरी वाली गरीब है। 39% भुखमरी वाले वहां गरीब हैं और पिछले 1 साल में 5% और भी ज्यादा गरीब और गरीबी बढ़ी है पाकिस्तान में। उधर मेरे दोस्तों, ताइवान के अंदर बॉल बनाने वाली फैक्ट्री में एक धमाका हुआ। धमाका कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है तुरंत और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, ये थी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जो कि
ऑफिस से नहीं, अपने घर से ही रिपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि तबीयत नासाज है, लेकिन खबर देना जरूरी थी। जय हिंद।